रतनपुर गांव की फिजाओं में कुम्हार के चाक की सरसराहट तो थी, पर बिरजू के आंगन में बच्चों की किलकारियां खामोश थीं। शादी के 10 बसंत बीत चुके थे, लेकिन बिरजू और शांति की गोद अब भी सूनी थी। गरीबी की मार और समाज के तानों के बीच बिरजू मिट्टी में अपनी तकदीर ढूंढता रहा। शांति, मैं घने जंगल की ओर जा रहा हूँ। इस बार सुना है काली मिट्टी का ढेर मिला है। दोपहर ढलने से पहले लौट आऊंगा। आज रात आंखों में नींद नहीं, बस चाक की रफ्तार होगी। बहुत सारे बर्तन तैयार करने हैं। 10 साल हो गए बिरजू, लेकिन मैं आपको वो खुशी न दे सकी जो हर घर की रौनक होती है। काश हमारा भी कोई अंश होता जो आज आपके पसीने को पोंछता और आपके बोझ को आधा कर देता। ये खालीपन अब सहा नहीं जाता। भाग्य को दोष मत दो शांति। ऊपर वाला जब द्वार बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक झरोका जरूर खोलता है। शायद हमारी इस तन्हाई में भी ईश्वर की कोई बड़ी योजना छिपी हो। तुम हौसला रखो, मैं अभी आता हूं। बिरजू भारी मन से जंगल के उस वीरान हिस्से में पहुंच गया जहां सन्नाटा भी शोर करता था। वह मिट्टी खोद ही रहा था कि अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। झाड़ियों के पीछे से किसी नवजात शिशु के बिलखने की आवाज गूंज रही थी। यह कैसी आवाज है? इस निर्जन वन में, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां किसी मासूम की चीख। बिरजू के कदम खुद ब खुद आवाज की ओर खींचे चले गए। सूखी पत्तियों के ढेर के बीच एक नन्ही सी जान पड़ी थी जो अपनी नन्ही मुट्ठियों से हवा को थामने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये कैसा क्रूर मजाक है? किस पत्थर दिल ने इस कली को कांटों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया? क्या कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? उसने कांपते हाथों से उस बच्ची को अपनी गोद की गर्माहट दी। गुड़िया, तेरी आंखों का यह समंदर बता रहा है कि तू किसी गहरे राज्य का हिस्सा है। कौन है तू और क्यों इस दुनिया ने तुझे पैदा होते ही ठुकरा दिया? शायद भगवान ने शांति की प्रार्थना सुन ली है। आज से तू अनाथ नहीं, तू मेरी बेटी है। बिरजू जब उस कन्या को लेकर घर पहुंचा तो शांति का चेहरा डर और हैरत से सफेद पड़ गया। बिरजू, यह किसकी जान ले आए आप? इस घोर जंगल में ये बच्ची कहां से आई? बिरजू ने जब जंगल का वह मंजर बयान किया तो शांति के ममतामयी हृदय में जैसे ममता का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने कांपते हाथों से उस नन्ही जान को अपने सीने से लगा लिया। यह ईश्वर का आशीर्वाद है या नियति का कोई खेल, मैं नहीं जानती, पर आज से इसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हम इसका नाम गौरी रखेंगे, हमारी गौरी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। गौरी 2 साल की हो गई, पर खुशियों के इस महल पर अचानक काली घटा छा गई। शांति की देह को एक ऐसी अदृश्य बीमारी ने जकड़ लिया कि वह बिछौने से लग गई। बिरजू उसे बदहवास होकर वैद्य के पास ले गया। बिरजू, किस्मत की लकीरें बड़ी टेढ़ी हैं। तुम्हारी पत्नी के शरीर में जहर फैल चुका है जिसका उपचार मेरे शास्त्रों में नहीं है। अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। बेहतर होगा तुम इसे घर ले जाओ और इसकी अंतिम सेवा करो। वैद्य की बातें बिरजू के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगी। वह भारी मन से शांति को घर लाया और अगली भोर होने से पहले ही शांति की सांसों की डोर टूट गई। बिरजू ने अपनी दुनिया को राख होते देखा और फिर खुद को गौरी की परवरिश की आग में झोंक दिया। समय बीतता रहा और बिरजू की दरिद्रता और भी गहरी होती गई। गौरी अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया का कोई रंग न था। वह अंधी थी। एक दिन बाजार के चौराहे पर गांव का मुखिया बिरजू के सामने आ खड़ा हुआ। ओ बिरजू, अब तो अपनी आंखें खोल। जिस दिन से यह मनहूस लड़की तेरे घर की दहलीज पर आई है, तेरी खुशियों को दीमक लग गई है। क्या तू देख नहीं पा रहा कि यह अंधी लड़की साक्षात अपशकुन है? मनहूस शब्द गौरी के कानों में किसी खंजर की तरह चुभा।
उसकी बेरंग आंखों से गर्म आंसू ढलकने लगे। मुखिया जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मेरी बेटी कोई पत्थर नहीं, मेरा स्वाभिमान है। उसे मनहूस कहना बंद करें। अरे सिर्फ मैं नहीं, पूरा गांव इसके नाम से कांपता है। भूल गया, जब ये हलवाई की दुकान पर खड़ी थी तो खौलता हुआ तेल गिर गया। लोहार के पास गई तो उसका हाथ पत्थर के नीचे दब गया। ये जहां कदम रखती है वहां काल खड़ा मिलता है। अगर खैर चाहता है तो इस मुसीबत को बाजार मत लाया कर, इसे घर की काल कोठरी में ही कैद रख। मुखिया के जहरीले बोल तीर की तरह बिरजू के कलेजे को चीर गए। वह गौरी का हाथ थामे चुपचाप घर की ओर बढ़ गया, पर गौरी की सिसकियों ने रास्ते भर का सन्नाटा तोड़ दिया। पिताजी, क्या मेरा अस्तित्व ही अभिशाप है? गांव वाले कहते हैं कि मेरी बदकिस्मती ने ही माँ को निगल लिया। क्या मैं सच में सबको दुखी देती हूँ? नहीं बेटा, ये दुनिया अंधियारी है, इसीलिए उन्हें तेरी रोशनी दिखाई नहीं देती। तू तो वो अनमोल मोती है जिसे भगवान ने खुद मेरे लिए चुना है। लोगों की बातों पर कान मत धर, तू मेरी रूह का हिस्सा है। पिताजी, मैं देख नहीं सकती, पर मैं आपकी थकान को महसूस कर सकती हूँ। आप हमारे लिए भूखे पेट काम करते हैं। काश मैं कोई लड़का होती तो आज इस चाक को मैं घुमाती और आपकी लाठी बनती। गौरी, किसने कह दिया कि बेटियां बोझ होती हैं? तू मेरा गौरव है। लोग तुझे मनहूस कहते हैं, पर मेरे लिए तू साक्षात लक्ष्मी है। पिताजी, क्या आप मुझे मिट्टी को रूप देना सिखाएंगे? मैं अपनी उंगलियों से वो देखना चाहती हूँ जो मेरी आंखें नहीं देख सकती। क्यों नहीं बेटा, तेरी उंगलियों में वो जादू है जो बड़े बड़ों के पास नहीं। उस दिन के बाद बिरजू और गौरी के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। गौरी ने अपनी उंगलियों के स्पर्श से मिट्टी की नब्ज को पहचानना सीख लिया। वह देख नहीं सकती थी, पर उसके बनाए खिलौनों में ऐसी रूह होती थी कि पत्थर भी बोल पड़े। एक दिन उसने कुछ ऐसे अद्भुत खिलौने तैयार किए जिन्हें देख बिरजू की आंखें फटी रह गईं। अद्भुत, अविश्वसनीय। गौरी, तूने तो मिट्टी में जान फूंक दी है। मैंने उम्र गुजार दी इस काम में, पर इतनी बारीकी और ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। ये खिलौने नहीं, कला का चमत्कार है। गौरी के मुरझाए चेहरे पर वर्षों बाद एक मुस्कान खिली। बिरजू बड़ी उम्मीदों के साथ उन खिलौनों को लेकर बाजार पहुंचा। तभी एक रईस ग्राहक वहां रुका। वाह, क्या नक्काशी है! इन खिलौनों की चमक तो कुछ अलग ही है। भाई बताओ, क्या कीमत लोगे? मैं ये सारे खिलौने अपनी हवेली के लिए अभी खरीदना चाहता हूँ। बिरजू की आंखों में उम्मीद की किरण जागी ही थी कि तभी गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति बीच में कूद पड़ा। रुकिए साहब, इन खिलौनों को हाथ मत लगाना। क्या आपको पता नहीं कि इन्हें किसने बनाया है? उस अंधी और मनहूस लड़की ने, जिसके साए से भी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। अगर ये खिलौने आपके घर गए तो आपकी सुख शांति खाक में मिल जाएगी। यह सुनते ही ग्राहक के चेहरे पर खौफ छा गया। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच ली। क्या? एक अंधी लड़की, और वो भी शापित? भाई, मुझे अपनी जान और औलाद प्यारी है। माफ करना कुम्हार, मैं अपनी बर्बादी को मोल नहीं ले सकता। ले जाओ अपने इन मनहूस खिलौनों को यहां से। सूरज ढल गया, बाजार खाली हो गया, पर बिरजू वहीं बैठा रहा। शाम की धुंधली रोशनी में उसके खिलौने अब भी चमक रहे थे, पर उन्हें खरीदने वाला कोई न था। वह रोते हुए घर लौटा। पिताजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज हमारे बर्तन बिके? क्या हम आज पेट भर खाना खाएंगे? बिरजू के पास शब्द नहीं थे, बस खामोश आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसे कहूं कि उसकी मेहनत को समाज ने नफरत की आग में जला दिया है। हाँ मेरी लाडली, तेरे खिलौने तो ऐसे बिके जैसे जादुई हों। लोग कतार लगाकर खड़े थे। मैं बस अभी बाजार से बढ़िया पकवान लेकर आता हूँ, फिर हम साथ बैठेंगे। पिताजी, सच में? क्या सब बिक गया? बिरजू वहां से भागा और सीधा मुखिया की चौखट पर माथा टेक दिया। मुखिया जी, दया कीजिए। मेरी बेटी सुबह से भूखी है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है।
आज मेरे बर्तन नहीं बिके, बस थोड़ा सा आटा दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। दूर हट बिरजू, अपनी उस मनहूस बेटी का नाम लेकर मेरे घर की हवा खराब मत कर। अगर मैंने तुझे कुछ दिया तो कल मेरा भी बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। निकल जा यहां से, वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगा। बिरजू गांव की हर गली में भटका, हर दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह उसे सिर्फ दुत्कार मिली। वह खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि गौरी आंसुओं के समंदर में डूबी हुई थी। गौरी, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटा, क्या हुआ? पिताजी, आप झूठ बोल रहे थे। मैंने उन खिलौनों को छू लिया है, वे सब वहीं टोकरी में पड़े हैं। आपने मेरे लिए खुद को अपमानित किया। बिरजू सन्न रह गया। उसकी बेटी की उंगलियों ने उसके सफेद झूठ को पकड़ लिया था। मेरी वजह से आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं कितनी बुरी हूँ कि आपसे खाने की मांग कर रही थी। बिरजू ने गौरी को अपने सीने से लगा लिया। बाहर काली रात थी, पर बिरजू की आवाज में एक गूंज थी। हिम्मत मत हार बेटा, यह दुनिया पत्थर की हो सकती है पर ऊपर वाला नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज भले ही हमारी थाली खाली है, पर कल तेरा हुनर इस दुनिया के घमंड को जरूर तोड़ेगा। तू मेरा हौसला है गौरी, और मैं तेरा विश्वास।